हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड अंडरस्टैंडिंग। और देखिए, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग के कार्ड को आप देख पा रहे हैं, एक चिड़िया पिंजरे में है और बाहर आसमान में बहुत सारी चिड़ियाँ उड़ रही हैं। पिंजरे वाली चिड़िया बाहर चिड़ियों को देख रही है, शायद ये भी उनके साथ उड़ना चाह रही है, लेकिन कहीं अपने आप को होल्ड बैक कर रही है। और देखिए, पिंजरे का दरवाज़ा भी खुला है, फिर भी ये बाहर नहीं जा रही है। फिर से मैं कहूँगी कि ये अपने आप को रोक रही है, क्योंकि ये चीज़ों को और अंडरस्टैंड करना चाहती है और समझना चाहती है बाहर जाने से पहले। और शायद इसीलिए देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, उसके लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं। आप बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली हर चीज़ को डील करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए कैप्रिकॉन्स, चीज़ों को लेकर सोचना समझना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तब कहीं हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं और फिर आगे जाके हम बहुत परेशान होते हैं। और यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको यही मैसेज भी दे रहा है कि आप बहुत करेजियसली चीज़ों को डील करें। देखिए, कोटेशन भी है, जो डर गया सो मर गया। तो देखिए, ऐसी एनर्जीज़ में आप ना रहें। एक कैलकुलेटेड रिस्क, फिर से मैं कहूँगी कि अपने गोल, अपने मकसद के लिए आप ज़रूर लें। और देखिए, मैंने हमेशा कहा भी है आपको कैप्रिकॉन्स कि जब तक हम एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं अपनी लाइफ में, तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हम नहीं ला पाते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइन ऑफ सोड्स रिवर्स एंड थंडर बोल्ट। तो देखिए, नाइन ऑफ सोड्स का कार्ड किसी चीज़ को लेकर बहुत एक टेंशन, बहुत एक स्ट्रेस लेने की बात करता है। और ये कार्ड कहीं नेगेटिव थॉट्स की बात करता है, ओवर थिंक की बात करता है। और कहीं देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि मन ही मन किसी चीज़ को लेकर परेशान भी होने की बात करता है। और देखिए, डीपर लेवल के लिए थंडर बोल्ट का कार्ड कहता है कि इस वीक कोई तो चीज़ आपकी लाइफ की हिल रही है, एक उथल पुथल आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरियाज हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग थंडर बोल्ट का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को आपने बहुत मेहनत से बनाया और वही चीज़ अगेन आपको मन ही मन लग रहा है कि टूट रही है, बिखर रही है, और इसी को ही लेकर एक टेंशन, एक स्ट्रेस भी आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कैप्रिकॉन्स की, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए, वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होते हैं। और नया वीक नई एनर्जीज़ तो आपके लिए लाएगा ही। तो इस वीक इन्हीं मसलों को आप कैसे डील करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको कैप्रिकॉन्स यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा पॉज करके अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, क्योंकि देखिए, एक गलत चीज़ हमारी लाइफ में होती है, या फिर से मैं कहूँगी कि एक चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है और हम अपने मन में उसी को ही लेकर एक वर्स्ट आउटकम इमेजिन करते हैं। और जितना हम उस वर्स्ट आउटकम पे फोकस करते हैं, उतना ही परेशानी या फिर उतना ही स्ट्रेस हम अपनी लाइफ में क्रिएट भी करते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ गलत हो रही है, या फिर से मैं कहूँगी कि हमारे हिसाब
से नहीं हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आगे भी सब कुछ गलत ही होगा या फिर अब ज़िंदगी में कुछ ठीक ही नहीं होगा। उसके दो आउटकम हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन हम हमेशा ही नेगेटिव सोचते हैं और फिर से मैं कहूँगी कि इसीलिए हम परेशान भी होते हैं। तो यहाँ पे अगेन आप पॉज करके अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें और जो भी नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करें, पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट करें, पॉजिटिव जगहों को विज़िट करें। जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके साथ आप कनेक्ट करते हैं उनको आप सुने, थोड़ा सा अपना इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ भी आप और बढ़ाएं। और देखिए ऐसा आप करेंगे तो चीज़ों को बेटर कर पाएंगे और इस वीक को भी आप थोड़ा सा इजी कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है पैशन एंड प्लेजर और ये कार्ड कहता है सेवियर योर लाइफ। तो देखिए बहुत ही क्लियर आप लोगों के लिए मैसेज है कि इस वीक आपने थोड़ा सा फन मज़ा मस्ती अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना है। और देखिए कैप्रिकॉन्स पर्सनल फ्रंट के लिए हमने देखा भी कि कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है और देखिए जितना ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पे आप फोकस करेंगे उतना ही आप अपनी परेशानी को बढ़ाएंगे। मुझे पता है कि इतना आसान नहीं होता है कैप्रिकॉन्स, लेकिन देखिए कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियस एफर्ट के साथ अगर हम थोड़ा सा ध्यान अपना इसी परेशानी से हटा के थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कि एक फ़न मज़ा मस्ती अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो हम अपने आप को कहीं बेटर फील करा पाते हैं, अपनी एनर्जीज़ को लाइट करते हैं। और देखिए जब हम अच्छी एनर्जीज़ में वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो यूनिवर्स से भी हम ब्यूटीफुल एनर्जीज़ अट्रैक्ट करते हैं और इस परेशानी को भी हम आगे बढ़ने से किसी लेवल पे रोक पाते हैं। क्योंकि देखिए फिर से जब हम परेशानी पे फोकस करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स ही हमारे माइंड में आते हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि मैंने हमेशा कहा है कि हमारा माइंड नेगेटिव थॉट्स के लिए बहुत बहुत फर्टाइल होता है और जैसे ही एक नेगेटिव थॉट आता है ये नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होती है और हम अपनी ही क्रिएट करी हुई नेगेटिविटी में गुम हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं या मैं कह सकती हूँ कि इस चीज़ को और बढ़ने से आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप फन मज़ा मस्ती अपनी लाइफ में ऐड करें, थोड़ा सा एफर्ट करके। अगेन मैं कहूँगी कि जो भी अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में है उसको आप एंजॉय करें। और देखिए कैप्रिकॉन्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल आपकी लाइफ में ज़रूर है। उस पे इस वीक आप फोकस करें और देखिए ये वीक पास हो जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा और वैसे ही आपके मसले किसी लेवल पे हल होंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, कितना आप कनेक्ट कर पाए।